मंत्री से मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि समझ लीजिए यह प्रकरण सामान्य नहीं है, जितना सामान्य आप समझ करके नज़रअंदाज कर रहे हैं। और युवाओं का कहा जाता है ना कि संघर्ष बेकार नहीं जाता। हम लोगों का आज 5 महीने की तपस्या बेकार नहीं जाएगी। कुछ तो कुछ सरकार के खिलाफ या हम कर लें, नहीं तो सरकार हमारे प्रति कुछ कर ले। इससे 40 वोटर हैं मेरे घर में और मेरे जानकारी में कम से कम 500 से हैं। और सोच लीजिए कितनी स्टूडेंट की पीड़ा हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के कब से कड़ाके की ठंड से तपती धूप तक यह लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इन लोगों की जो मांग है पूरी हो, लेकिन अब यह लोग भूख हड़ताल पर उतर चुके हैं। हमारे पीछे जो भी वाइट कलर के गमछे में है वो लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हैं। सीधे तौर पे जुड़ेंगे, युवाओं का हक मारने वाले को वोट नहीं। क्या आप लोग अब वोट काटने के लिए बात कर रहे हैं? सीधे बिल्कुल वोट काटेंगे और ऐसा सोचेंगे कि हमारे बिहार के लिए कौन अच्छा नेता है। वो ऐसा नेता जो हम लोग को ठगे नहीं, हम लोग को बर्बाद नहीं करे भविष्य के साथ। पढ़े लिखे हैं, हमने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था। आज देखते हैं कि जब मैट्रिक पास होता है, फर्स्ट डिवीज़न लाता है बच्चे, तो सरकार बहुत प्रोत्साहन करती है, बहुत बड़ी मात्रा में आशीर्वाद देती है, मतलब बहुत तरह तरह के प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराती है। एक समय हम लोग भी मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए थे, इंटर का एग्ज़ाम दिए थे। वही सोचकर सरकार उस समय भी सोचती हो कि लोग बिहार का भविष्य, भारत का भविष्य है। लेकिन ऐसा नहीं हम लोग सोचे थे कि एक नौकरी के लिए जब हमने बीपीएससी, हमने बीएड किया है, सीटेट किया है, एस्टेट किया है, और उसके बाद भी पासिंग नंबर से 40 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर ज़्यादा लाते हुए भी और कटअप मार्क के बराबर नंबर लाते हुए आज रोड पर भटकना पड़े 20 जनवरी से। और जैसे हम लोग स्पीड पोस्ट किए, ईमेल किए, सभी से किए, उसका जवाब सही से नहीं मिल पा रहा है। हालांकि बीपीएससी ने जवाब दिया है। बीपीएससी ने बोले कि आपका मांग जायज़ है। हमें अगर शिक्षा विभाग अध्यातना देती है, हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम उसका सप्लीमेंट्री जारी कर देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्यों ऐसे हम लोग के साथ खेला हो रहा है? क्या हम लोग गलती किए हैं? यही गलती किए हैं कि हम लोग को माता पिता थोड़ा सा बाद में जन्म दिए, कम उम्र के कारण हम लोग को छाड़ दिया गया। जितना कटअप गया है उतना नंबर मेरा भी है, और मल्टीपल सीट दिया गया है, उसके कारण हम लोग का रिजल्ट नहीं हो पाया है। क्या हम लोग बहुत गलती किए हैं? नहीं, हम लोग कोई गलती नहीं किए हैं। हमने 87,774 पदों पर देखकर पढ़ाई शुरू किया था और हम लोग बहुत खुश हुए थे कि माननीय नीतीश कुमार जी हमारे बिहार का भविष्य हैं, विकास पुरुष कहलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं सोचे थे कि बहाली 87,000 दिए और टीआरई के खेल के और 40,000 का ज्वाइनिंग करा रहे हैं। ये हमने नहीं सोचा था। इसलिए नहीं करा रहे वो कि हम वोट बैंक बना लेंगे, हम ही लोग से ना वोट देने वाले, हम ही लोग ना वोट देते हैं। ये ऐसा नहीं चलेगा। हमारे घर में कम से कम 30 से 40 वोटर हैं मेरे घर में, और मेरे जानकारी में कम से कम 500 से हैं। और सोच लीजिए कितनी स्टूडेंट की पीड़ा हो रही है। ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो टीआरई 4 वाले भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। आने से उनको क्या फ़ायदा है कि हम लोग का स्टूडेंट कुछ कम होंगे और उन लोग का सीटों पर अगली बार ऐसा गलती सरकार नहीं करेगी। हमारे पीछे कई महिलाएं भी हैं जो लगातार भूख हड़ताल पे बैठी हैं। आपने वो नारा ज़रूर सुना होगा, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का। एक मिनट इधर देखिए, आपने ये जो हाथ में पोस्टर लिए हैं, बेटी पढ़ाओ और बेटी को सड़क पर दौड़ाओ, क्या मतलब है इस तरीके से? क्योंकि नीतीश कुमार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। नीतीश कुमार सर जी ऐसा कुछ नहीं कहते, वो सिर्फ बेटियों को सड़क पर दौड़ाकर लाठी चढ़वाते हैं। जब बेटी अपना हक मांगती है तो उसको सड़क पर दौड़ा कर लाठी डंडे से मरवाते हैं और कुछ नहीं करते। क्या लगता है कि आपकी जो मांग है, भूख हड़ताल पर इन लोग बैठी हुई हैं, कि अब इस जो अभी मौजूदा में हालात है, इन लोग को भूख हड़ताल है, सरकार की नज़र पड़ेगी? सर मैम, सरकार की सब नज़र पड़ रही है, बस सरकार देखकर अनदेखा कर रही है। बस हमारा यही संदेश है कि सरकार हमारी सप्लीमेंट रिजल्ट जल्दी से जल्द जारी करे। और हमारे साथी थे भूख हड़ताल पर मरे हुए, एक हमारी साथी कल मतलब उनकी इतनी तबीयत खराब हो गई है कि वो हॉस्पिटल में इस समय एडमिट। भूख हड़ताल पर? जी, बेहोश हो गई थी यहीं पे वो। चलिए, और लोग हैं उनसे बात करेंगे। देखिए, युवाओं का हक मारने वालों को वोट नहीं, युवा का हक मारा गया। जी, हम लोग का हक था। जितना सीट पे मतलब वैकेंसी आती है उसको पूरा फुलफिल करना चाहिए। पूरा भी नहीं फुल करेंगे तो जितना मल्टीपल रिजल्ट आप दिए हैं कम से कम उसको भरिए।
हाँ बस कितने दिन से आप लोग यहाँ पे बैठे भूख हड़ताल पे? भूख हड़ताल पे आज तीसरा दिन मतलब आपके साथी भी हैं, काफ़ी ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई है, ये बोल रही थी। कब तक आखिर भूख हड़ताल पे रहिएगा? हम लोग तो जब तक मतलब हम लोग का हक नहीं मिल जाता है तब तक। लग रहा है कि आपकी हक देने के लिए अभी जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार में कई मंत्री हैं, आपकी बात सुन रहे हैं वो लोग? पता नहीं, लेकिन हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। देखिए, वोट नहीं मिलने का दावा कर रहे, वोट नहीं देंगे अगर इन लोग का हक मारा गया है। क्या कहा जाए, मैं बार बार अभी सरकार और सरकार में बैठे उनके सारे प्रशासनिक अधिकारियों से और शिक्षा मंत्री से मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि समझ लीजिए यह प्रकरण सामान्य नहीं है जितना सामान्य आप समझ करके नज़रअंदाज कर रहे हैं। और युवाओं का कहा जाता है ना कि संघर्ष बेकार नहीं जाता। हम लोगों का आज 5 महीने की तपस्या बेकार नहीं जाएगी। कुछ तो कुछ सरकार के खिलाफ या हम कर लें, नहीं तो सरकार हमारे प्रति कुछ कर ले। इस कदर हम लोगों ने मूड बना लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें कैमरे नहीं कही जा सकती, लेकिन ठीक है, सरकार को बार बार हम लोग अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार अच्छे से विचार करिए। भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कब तक ये हड़ताल जाएगा? मरता क्या नहीं करता की स्थिति में जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक हम लोग मरेंगे, एक एक करके मरेंगे। आज 5 बैठे हैं, कल 10 बैठेंगे, परसों 20 बैठेंगे, होगा। अब कर चले हम फिदा जान वतन साथियों के लक्ष्य पे हम लोग चल रहे हैं। हाँ, तो जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। समझ लीजिए ये सब पढ़े लिखे युवाओं की टीम है, थोड़ा सा न्याय संगत व्यवहार करिए। नीतीश चाचा जी अभी समझ लीजिए। चलिए कर चले हम फिदा, ऐसे लक्ष्य पे यहाँ पर बीपीएससी के सभी छात्र बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं और कई लोगों की तबीयत भी है खराब हो चुकी है और लगातार ये लोग करें जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम इसी तरह बैठे रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना।